निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। ओम श्रीमद्भगवते श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अब आप बात शुरू करेंगे, पहले मैं बाद में आप। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्व
सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् भवामि न चरात् पाठ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मनया दत्त मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः निवस्यसि मय्येव अतोऽध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अतचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव अभ्यासस्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि मत्कर्म परमो भव अतैतदस्तशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुर्यतात्ममान् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानविशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्तिरनन्तरम् ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छन्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी निर्ममो निरहङ्कारः समुद्रसुखाक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः सन्तुष्टः सतं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकन्नो द्विजते च यः यस्मान्नो तुजते लोको लोकान्नो तुजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगर्मुक्तो यः स च मे प्रियः हर्षामर्षभयोद्वेगो मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षा सुदृढच्छ उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति यो नैष्कर्ति न वेष्टि न
न शोचति न वाञ्छति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यस्य मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेतस्य स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदै यथोक्तं पर्युपासते एतु धर्म्यामृतं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगे नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः निर्माणमोहाजित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे
गच्छन्त्यमूढा पद्माभ्ययं तत् द्वन्द्वे विमुक्ता सुलोकसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पद्माभ्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उक्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनौ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ततेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निधिष्ठो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निधिष्ठो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाख्य एव च द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः
परमात्मेत्युदाहितः उत्तमः पुरुषः परमात्मेत्युदाहितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविर्भजति मां सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वृंदावन बिहारी लाल की गीता गीता का पाठ ही इतना प्रभावशाली है कि अगर हमको उसका अर्थ भी नहीं आता है और हम ये पाठ नित्य किसी एक अध्याय का करते हैं तो उसके बराबर कोई फल प्राप्त नहीं, क्योंकि गीता के जो श्लोक है वो मंत्र स्वरूप है। मंत्र स्वरूप इसलिए है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात श्री मुख से निकली है। तो भगवान के मुख से जो श्री साक्षात निकली है वो आज हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन हमें उसकी महत्वता मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत ही कम गीता का पाठ करते हैं। ज्यादातर हम लोग हिंदी का पाठ करते हैं क्योंकि संस्कृत का सोच करके कठिन है, ये सोच करके नहीं करते। लेकिन गीता परिवार जिसके ऊपर ये गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है वो पूरे विश्व में 173 देशों में एक साथ जूम पर ऑनलाइन गीता का शुद्ध उच्चारण सिखाने की कक्षाएं निःशुल्क कर रहा है, जिसमें मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी गीता के 2 या 3 बैच सुबह 5, 6, 7 बजे लेता हूँ। और ये बैच L1, L2, L3 और L4 4 लेवल में कंप्लीट होते हैं 1.5 साल में। पहला लेवल केवल ये 2 अध्याय जो मैंने अभी पढ़े, इनका 20 दिन का सेशन होता है जो अभी जनवरी 8 से शुरू होगा, 37वां बैच। तो अभी मैं इसका अर्थ, क्योंकि अर्थ की वैसे जरूरत नहीं है पर फिर भी क्योंकि हमने पाठ किया है तो इसका क्या अर्थ होता है। तो 12वां अध्याय भक्ति योग नाम का ये अध्याय है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्ति के जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो उनके बहुत प्यारे होते हैं। भक्त के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है अगर भक्त है। तो इसलिए ये गीता परिवार भक्ति योग से ही शुरू करते हैं ये पाठ जो अपना लेवल है। तो 12वां अध्याय में सबसे पहले अर्जुन जो है प्रश्न कर रहे हैं भगवान को, वो क्या कह रहे हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। ये जो पहला श्लोक अभी मैंने 12वें अध्याय का इसमें बताया, तो इसका भगवान अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, जो लोग निराकार भगवान की पूजा करते हैं वो और जो साकार भगवान की पूजा करते हैं वो 2 तरह के भक्त होंगे। जो एकदम मूर्ति पूजा करते हैं और अपने आप ही ध्यान लगाते हैं निराकार का, उन दोनों में कौन सा उत्तम है? तेषां के योग वित्तमः, उन दोनों योगियों में सबसे उत्तम कौन है? श्री भगवान कहते हैं कि मैया वेश मनोयमान नित्य युक्ता उपासने, कि जो मेरे में मन को आवेशित करके नित्य रूप से जो उपासना करते हैं।
श्रद्धया पर्योपेतास ते में युक्त तमामता। तो मेरे में मतलब भगवान का स्वरूप आ गया, साकार हो गया। वो कह रहे हैं कि मेरे में जो अपना मन लगा करके पूरी तरह से रोज जो उपासना करते हैं वो मेरे हिसाब से ते में युक्त तमामता, मेरे हिसाब से वो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो निराकार कर रहे हैं वो खराब है। तब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यं च कूटस्थ अचलं निर्मम। ये कह रहे हैं कि परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके और मन बुद्ध से परे अंतर्यामी अकथनीय स्वरूप सदा एक सरल रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को जो निराकार भजते हैं वे संपूर्ण भूतों के हित में रत, पूरे प्राणियों के हित में रत रहते हुए सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी कहीं दूर नहीं जाते, लास्ट में आके वो मेरे को ही मिलते हैं, भक्त भी मेरे को मिलते हैं और वो निराकार भी मिलते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन जो मतलब साकार की जो पूजा करने वाले हैं वो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके और सगुण रूप परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से भगवान ने हम दोनों को कहा कि तू मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। भगवान कह रहे हैं अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर तू मन में मुझको लगाने में अपने को असफल समझ रहा है, ये कह रहे अत चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम, कि अगर तू मन को मुझ में अचल तरीका से स्थापित करने में असमर्थ है तब फिर क्या करना है? तब भगवान कह रहे फिर अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त कर। तुम फिर अभ्यास कर लो मन लगाने का, अभ्यास भी एक भगवान को प्राप्त करेगा। फिर वो कह रहे हैं अभ्यास यज्ञ समर्थ हो सी, कि अगर तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ है, भैया बाहर अभ्यास भी नहीं हो रहा, फिर मैं कैसे प्राप्त करूं? तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो जाए। फिर वो कह रहे तू जो भी काम कर रहा है वो मेरे लिए करो। मतलब हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, हम चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। मतलब आप जिसको भी काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर का दर्शन करके भाई ईश्वर की कृपा के लिए मेरे को ड्यूटी लगाई गई है, तो उसके लिए अगर इतना भी कर लोगे तब भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब वो क्या करे, अगर इसमें भी तू अशक्त है, मतलब कर्म करने में जो ऐसा भाव नहीं कर सकता, हर जगह काम करके कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो अतैत दप्य शक्तोसी कर्तुम मध्योग माश्रित, यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने के लिए तू असमर्थ है। पहले बोला उन्होंने कि तू मेरे मन लगा, फिर बोला कि तू अभ्यास कर, फिर बोले अभ्यास में भी नहीं, तू सारे कर्म मेरे लिए कर। तो वो कहना अगर इसमें भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल को त्याग कर फिर ऐसा कर लो कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर भगवान। तो ऐसा जो भी काम कर रहे हो उसकी चिंता मत करो, वो फल कर दो, अपना काम ड्यूटी समझ करके और फल मेरे ऊपर छोड़ दो, तब भी तू मेरे को प्राप्त कर लेगा। अगर इस तरह से कर रहा है तो तत्काल शांति को प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान वो आगे से कहते हैं यहाँ से कि मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। वो 40-43 लक्षण बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके क्या लक्षण। वो कह रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवं च। अद्वेष्टा मतलब जो किसी से द्वेष नहीं करता है, स्वार्थ से रहित है, सबका प्रेमी है, हेतु है, दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुखों की प्राप्ति में समान है, क्षमावान है, अर्थात सभी को जो अपराध करते हैं उनको क्षमा देने वाला है। ऐसा जो लोग है वो मुझे बहुत प्रिय है। इतने अभी उन्होंने बताए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवं च निर्मलो निरंकार। ये 40 मतलब आपको इसमें मिलेंगे। उनका अगला है यस्मान नो दुजते लोको लोकान नो दुजते च हर्षामर्ष भय, जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं करता। मतलब जो मेरे सामने आते किसी को मतलब एक प्रेम सा प्राप्त होता है, ये नहीं कि उसको देख करके अच्छा लगे, एक खिन्नता पैदा हो जाए कि जिसको देख करके कोई उसे स्वयं किसी जीव से उद्योग प्राप्त नहीं होता। चाहे कैसे भी आदमी घूम रहे हैं या कोई भी जीव मिल रहा है उसको खिन्नता नहीं होती। और जो हर्ष और दुख इन दोनों में जो समान रहता है वो भक्त मुझको सबसे प्रिय है। फिर वो कह रहे हैं कि जो कभी हर्षित नहीं होता, जो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, कि ना वो द्वेष करता है, न हर्ष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और शुभ और अशुभ कर्मों में दोनों में समान रहता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। भगवान में फिर आगे कह रहे हैं जो समशत्रु च मित्रे चे, जो शत्रु और मित्र में समान है, तथा मानापमानयो, मान और अपमान में भी समान है, दोनों में समान है।
शीतोष्ण सुख दुख, शीत आ जाए या गर्मी आ जाए, और सुख आ जाए या दुख आ जाए, उन दोनों में भी समान है। तुल्य निंदा स्तुतिर्नोमि, या तो कोई आदमी की प्रशंसा कर दे या आपकी निंदा कर दे, तब भी वो समान है, उसमें दुख नहीं होता है। ऐसा अगर जो व्यक्ति है तो वो मुझे बहुत प्रिय है। ये मतलब भगवान भक्तों के लक्षण बताते जा रहे हैं। अगला लक्षण समाप्ति हो गया श्लोक। फिर कह रहे हैं ये तो धर्मामृत निगम यथोक्तम परिभाषते श्रद्धाना मत्पामा भक्तास्ते पीप में प्रिया। ये परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अर्थात जो उन्होंने अभी बताया 12वें अध्याय में जितना भी सब कुछ जो इस प्रकार से जो कामना करते हैं वो मुझे बहुत प्यार है। ये भगवान ने 12वें अध्याय किया। 15वें अध्याय में ये पुरुषोत्तम योग नाम का भगवान का अध्याय है। इसका अर्थ इस तरह से है, इसमें भगवान शुरू करते हैं श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूल मदशाखम। यहाँ कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी वृक्ष के अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे हैं, और संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानता है। ये जो अध्याय है पुरुषोत्तम नाम योग, ये बहुत ही ज्ञानी आदमियों के लिए अध्याय लिखा है। इसमें कहा गया है जो संसार का जो पूरा जो संसार है एक पीपल के वृक्ष के समान है। हम तो पीपल का वृक्ष सीधा देखते हैं, लेकिन ये उल्टा है। उल्टे क्या है, इसकी जड़ नीचे, जड़ ऊपर को है और पत्ते नीचे हैं। क्यों? क्यों भगवान हम सब जो पूरा संसार है उसकी जड़ ईश्वर है, और ईश्वर कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, बैकुंठ में रहता है। लेकिन हम सब भगवान के सब पत्ते और शाखाएं, इसलिए संसार को पीपल के उल्टे वृक्ष की तरह प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि उक्त संसार रूप की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बनी हुई विषय भोगवादी कोमले, ये तीन गुण हम रहते हैं सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये तीनों गुणों में हम घूमते रहते हैं। सात्विक गुण आता है तो आज इस तरह से बैठ के बात करते हैं, राजसिक गुण आता है तो हम पार्टी मनाते हैं, और तामसिक गुण आता है तो फिर सोते हैं, प्रभात करते हैं या दूसरों पर चिल्लाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों गुणों में हर व्यक्ति घूमता है। ऐसा नहीं कि सात्विक वाला सात्विक में उसको भी क्रोध आता है। तो इस तरह का ये जो वृक्ष है इसकी सारी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता ममता वासना रूप अति मूलों वाले संसारों पीपल के वृक्ष को वैराग्य शस्त्र से काटकर उसके पश्चात उस परम परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। इस संसार से बचना है तो क्या कह रहे हैं कि वैराग्य का हथियार होना चाहिए। वैराग्य हर चीज में वैराग्य हो, मतलब इस तरह से चलेगा कि ये सब भगवान की दी हुई चीज है, मेरा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि यही छोड़ के जाना है। वैराग्य कब होता है? जब आदमी को ये पता लग जाए कि 2 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। अगर कोई आज कह दे कि भाई तुम्हारी 2 दिन बाद मृत्यु होगी, तुरंत वैराग्य हो जाएगा। उस समय वो तुरंत वो करेगा भाई अब 2 दिन बचे, अब तो बस ऊपर विचार कर लो, ये चीज तो सब यही छूट जाएगी। तो अगर वैराग्य के शस्त्र सबको काट के करता है तो भगवान तुरंत प्राप्त होते हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, भगवान कह रहे निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त। ये जो है अभी हमने जो 15वें अध्याय में गाया, ये 4 लाइन के श्लोक, इनको हम दृष्टव छंद कहते हैं, और जो 2 लाइन के श्लोक थे उनको अनुष्टव छंद कहते हैं। दोनों की लय अलग अलग है, इनकी लय बड़ी सुंदर लगती है। निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ा मतमव्ययम्। इस तरह से हमारे गीता में ये दृष्टुप छंद के बहुत कम श्लोक मिलते, ज्यादातर जो अनुष्टुप छंद में 2 लाइन में। तो यहाँ बोले जिनका मान मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, और जिनकी परमात्मा में स्वयं की नित्य स्थिति है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख और दुख नामक द्वंद्वों से ज्ञानी जन उस भगवान को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, कि उस स्वयं परम पद सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि, वही मेरा धाम है। और क्या कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। वो कहते हैं कि पूरे संसार में जितने भी जीव है वो मेरा ही अंश है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। प्रेमानंद जी महाराज इस श्लोक की ये दूसरी लाइन को हमेशा बोलते हैं
आपने देखा होगा मनस्सष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो 6 इंद्रियां हैं मन के सेठ, 5 इंद्रियां और छठा मन, इन 3 ये जो सारी इंद्रियां प्रकृति स्थानी कर्षति, जो प्रकृति के जितने गुण है ना उनमें ये अपने आप ही आकर्षण होता है। मतलब सर आंखें देखने के लिए अच्छा अच्छा अपने आप ही आकर्षित होगी। मुंह का जो जीव है वो खाने के लिए सुंदर अपने आप आकर्षित होगी। मतलब प्रकृति का गुण है, इसमें अपने आप ही जाती है। लेकिन उन विषयों से अगर आपने को अशक्त करके आपने जो ईश्वर की प्राप्त करता है तो तुरंत ईश्वर को प्राप्त करता है। ये भगवान कहते हैं। आगे कह रहे हैं श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रोत्र मतलब कान, चक्षु आंख, स्पर्श जो है अपनी त्वचा, रसनम मतलब अपनी रसना और घ्राण मतलब अपनी नाक। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवती। ये जो 5 इंद्रियां मन को वश में करके इन विषयों का उपसेवन करती है। मन ये इंद्रियां जो मन इनको वश में कर लेता है, इंद्रियों को, जो 5 इंद्रियों को मन बोलता है कि ये करता हूं और इंद्रियां झट उसके साथ में आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि आप जब तक दस्तखत नहीं करोगे आप गलत काम नहीं कर सकते। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले मन में आएगा कि ये काम कर लूं, बुद्धि उसका निर्णय करेगी, फिर आप दस्तखत करेंगे। आप दस्तखत करने ओके कर लो तो हो जाएगा। अगर उसी समय आप बोले नहीं गलत काम है मैं नहीं करूंगा तो बोलो कुछ की बात की ताकत नहीं है जो आपसे गलत काम करा सके। आप प्रेमानंद जी के वचन में बहुत ज्यादा सुनता हूँ, वो गीता के बहुत श्लोक देते हैं, आप भी सुना कीजिए। अगला में कह रहे हैं यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षराद विचोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं नाशवान ये जो संसार है इससे मैं बिल्कुल अलग हूँ और अविनाशी भी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। तो इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, पुरुषों में उत्तम भगवान। इसलिए हे निष्पाप अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष इस प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को ही भजता है। इसलिए इत गुह्यतमम शास्त्रम इद मुक्तम मया नगर। हे निष्पाप अर्जुन, इत गुह्यतम, इसको वर्ड बोला गुह्य, गुह्य माने छिपाने योग्य और तमम माने जो मतलब इसका परम मतलब गुह्यतम। इस प्रकार अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र, अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मैंने कहा, इसको तत्व से जानकर मनुष्य तुरंत ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ये मतलब इसके दोनों अध्याय का भावार्थ है। इसका एक्सप्लेनेशन तो आपको 4 घंटे भी कर सकते हैं दृष्टांत के साथ। बस इसका मोटा मोटा जो इसका सार है वो इस तरह से है कि 12वां अध्याय भक्ति और ये पुरुषोत्तम अध्याय के 2 और इस तरह से 18 अध्याय है। अगर हम इन अध्यायों का अध्ययन करके और इनमें जो कही हुई बातें हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करें तो मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी अपने ये काम रोग सुख दोष इन सब ऊपर उठ जाता है, बहुत जल्दी उठता है, क्योंकि ये भगवान की कही हुई साक्षात मुख से निकली हुई वाणी है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि गीता परिवार पुणे श्री गोविंद गिरी देव स्वामी जी महाराज के संरक्षण में जो चल रहा है, तो ये आज इस महोत्सव का अंतिम दिवस है। 26 नवंबर से एकादशी से शुरुआत था और 11 दिसंबर एकादशी तक ये प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने 3 दिन और बढ़ा के आज 15 तक लास्ट किया और लास्ट समय में हमारा ये प्रोग्राम हो ही गया आयोजित। तो अभी हम आगे का प्रोग्राम करते हैं। अगला प्रोग्राम है हमारा कौन बनेगा ज्ञानपति। तो ये जो है कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों को इसमें प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कक्षा 6 से आपको कुछ कहना कक्षा 6 से ऊपर के सभी भाग लेंगे और कक्षा 6 से नीचे के बच्चे करेंगे रण भरो प्रतियोगिता। अच्छा, तो आयोजन समिति के लोग हमारी तरफ आ जाए, बाकी लोग ये ज्ञान प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाए। पूरा करो उसको, पूरा करो। अब आप 10 मिनट बोल रहे हो, मैंने बताया नहीं कितने मिनट का पेपर है।
कक्षा तो बच्चे लिखेंगे, बाकी सब लोग कक्षा नहीं लिखेंगे। अब कौन सी कक्षा लिखेंगे? कोई कक्षा नहीं, वो छोड़ दीजिए, केवल नाम लिखिए। हर भक्त गाई, ओ देवता
हनुमत से सर्व सुख करे संकट करे सब पीरा जो तुझे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतिवार स्वाद कर कोई दूर वंश महासुख होई बड़े हनुमान चालीसा श्रेष्ठ साथी गौरीसा तुलसीदास समाहर तेरा दीननाथ तेरा हमारे राम जी से राम राम कहियो जे हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो जे हनुमान कहियो जे हनुमान कहियो जे हनुमान हमारे राम जी राम राम कहियो जे हनुमान सुनो परिणाम कथा सुनो परिणाम कथा सुनो परिणाम कथा सुनो परिणाम कथा जिससे श्रवण कर मिट जाती है जिससे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर कथा सुनो परिणाम कथा सुनो परिणाम कथा सुनो परिणाम कथा सुनो परिणाम कथा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सदावर कृष्ण जस की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय गुरु जी महाराज की जय ओ जगत गुरु तमाम श्री कराई जय जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरे कमल विहार हरे कमल विहार सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाश
रंग बोलो प्रतियोगिता में टोटल 15 बच्चों ने भाग लिया है और उनमें से सर्वप्रथम फर्स्ट पुरस्कार जा रहा है ऐश्वर्या मौर्य। दूसरा पुरस्कार जा रहा है डैनी। क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और तीसरा पुरस्कार जो विजेता है वो अभ्युदय मिश्रा। अभ्युदय मिश्रा और जो बाकी बच्चे उनके लिए पुरस्कार है। इस तरह सबको बच्चों को पुरस्कार है। एक एक करके सभी बच्चे आएंगे। आरव मिश्रा श्रेयांशी कौन है? मम्मी और उसमें हमने 3 चुने और तीनों के मार्क्स बराबर हैं और उसमें हमने वैसे पुरस्कार सबके सेम है तो उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ नहीं है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन मैं फिर भी जैसे हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से मैं नाम लूंगा। सबसे पहले रीना देवी। तालियां। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे कंटेस्ट हैं MS रवि। इनको इंग्लिश वाली तालियां। और हमारे तृतीय विजेता सुषमा शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आप लोग यहाँ आए और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि ऐसे ही प्रोग्राम और होते रहे। थोड़ा सा अभी जो बाद में ज्वाइन किए थे उनको मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि गीता परिवार जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है और उनके स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जो राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को राम प्रतिष्ठा में
चरणामृत पिलाया था, आपने टीवी पे देखा था। उनके संरक्षण में ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम से मैं 2 साल पहले जुड़ा और 2 साल पहले मैंने ये गीता के 3 अध्याय कंठस्थ किए हैं, जो आज हमने 2 पढ़े, उसमें 16वां और है। अगर आप लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो लग्नगीता.com है, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और 8 जनवरी से 37वां बैच फिर से शुरू होने जा रहा है, पूरी तरह से निःशुल्क है। 173 देशों में एक साथ जूम क्लासेस पे ये गीता की कक्षाएं होती हैं शुद्ध उच्चारण के लिए। उसमें आप लोग कोई सा टाइम स्लॉट ले सकते हैं। सुबह 4 बजे से शुरू होता है, 5 बजे बैच, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, हर घंटे में बैच शुरू होता है, जो आपको सूटेबल लगता है। प्रत्येक सप्ताह में सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कक्षा 40 मिनट की होती है, जिसमें गीता के उच्चारण आपसे नाम ले लेकर के करवाएंगे। और जो गलती, और लैंग्वेज भी 13 भाषाओं में है, माध्यम उसका 13 भाषा, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, सारी भाषा है। तो जो भी आपको उचित है, आपके जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आता है उसमें ये सारा टाइम, लैंग्वेज और ये सारा आप उसमें लिख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो करना चाहे तो मेरा नंबर है आपके पास, ग्रुप में पड़ा हुआ है, और 9465-789 लिख लीजिए सर, तो जिनको जोड़ना है 9465-789-779। तो आप लोग, मेरी आग्रह रहेगा कि जुड़ेंगे। जब अगली बार ये प्रोग्राम होगा तो उस समय और हम जब करेंगे बात तो और आनंद आएगा। तो फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हमारे विनोद जी का, हमारे शुक्ला जी का, शर्मा जी का, और अतुल राणा साहब और तिवारी जी, और जो भी हमारे इस आयोजन में आगे, अमित जी, चौधरी साहब, सभी लोग, और आप सभी अन्य सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी ऐसे प्रोग्राम बार बार होते रहे और आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। और श्री कृष्ण भगवान की